बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलो शंकर भगवान की। रागी बहिनी, बड़ा ही पावन मेला है। आज 2 दिवसीय राम नाम रूपी गंगा के लहरा होवत है दीदी। जन्मा जम्मो संतमन डुबकी लगा के अपन मानव जीवन ले सफल बनावत है। अविकर्मन के संगे संग हमरो बन के भाग गए। जुड़िए राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के मौका मिले है दीदी। तब पावन धराधाम में विराजमान पावन गाँव यहाँ के जगजा सियान दादा मन, मामा मन, काका मन, बाबा मन और हमारे गुरुदेव संचालक महोदय मन के पावन चरण से मला सादर हमार मंडली पावन गंगा पनवानी मठ पुरेना रायपुर के नहले कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करूं वास्तव में भगवान की कथा बड़े पुण्य प्रताप से मिलते दीदी हो। अब आप सबके मेहनत में कमाए हुए धल्ला एक एक टिकली जोड़ के अत्यंत सुंदर भव्य आयोजन करत हो। हर साल के भांति इस साल भी बहुत सुंदर आयोजन होवत है। भगवान से प्रार्थना करथन कि आपके गांव में भगवान राम की कृपा बने रहे और हर साल इसने आपके घर ला भगवान धन धान से भरे रहे। हर साल इधर से ज्यादा भव्य रूप से आयोजन होवत रहे। तो चलो भगवान की कथा अभी आप राम जी रामचरितमानस की कथा सुनत रहे दीदी हो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ माता कौशल्या के घर में जन्म धरी। साधु संत तार की धरती माता के दुखला हरण करीस। भगवान कही रहे हर युग में धर्म रक्षा करे बर अवतार लहु के। भगवान वही से नाम अनंत है, रूप अनंत है। हर युग में भगवान अवतार लेके आए है केवल धर्म की रक्षा करे बर, धर्मी मन ला तारे बर, गौ ब्राह्मण के हित करे बर और मानव मन ला तारे बर। आज कतेक सुघर बात है, सबो जन इकट्ठा बैठ के भगवान की कथा के रसपान करत है। सही बात है। यही बात ना गोसाई जी महाराज रामायण में लिखे है दीदी। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कलयुग में भगवान राम के नाम आधार है दीदी और वही नाम का सुमरन करके अपन जीवन में सफल बनाना है। गोसाई जी महाराज अत्यंत सुंदर बात लिखे। बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसे घरों के और हमार अलावा जानवर मन भी कह सकत रही से और दूसरा जीव ला कह सकत रही से कि बड़ा भाग भैसा तन पावा सूत उठ के गाड़ी फंदावा। ओ मन ला नहीं कहे, हम ही मन ला कहे केवल बड़ा भाग मानव तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। काबर मानव मन ही भगवान की भक्ति कर सकते, भजन कर सकते, कीर्तन कर सकते। आवाज आप सबो जन बैठ के भगवान की कथा के रसपान करत हो। तो चलो अभी कुछ सन के लिए महाभारत के कथा जन कथा में भगवान कृष्ण कन्हैया देवकी वसुदेव के घर में जन्म धरे द्वापर गोपी ग्वालिन मन तार की धरती माता के दुखला हरण करिस। बड़े बड़े राक्षस मन मारिस, मामा कंस ला मारिस और कौरव मन के नाश करिस। द्वापर युग में वो किसान कन्हैया और 5 भाई मानो। द्वापर युग में वो किसान कन्हैया और 5 भाई मानो। राम सिया रामा भजन सिया रामा भजन सिया रामा होती। साधु संत तारीस धरती माता के दुखला हरण करीस।
और पांडव के संग में धर्म ध्वजा लहरावत है दीदी। कौरव पांडव मन के बीच में भगवान कृष्ण कन्हैया धर्म ध्वजा लहरावत है। वही महाभारत की कथा जन कथा ला आप मन के बीच में द्रौपदी चीरहरण के बाद राम और मति के अनुसार बताए के प्रयास करूं। भगवान की कथा अनंत है, एकर पार पाना मुश्किल है। तब होले मति के अनुसार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुपति चरण मढ़ाई के अभ्यास देव धर ध्यान, महाभारत रचना करे और राम सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान गुरु भैया सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान गुरु भैया सबल सिंह चौहान। श्री रामचंद्र के भजन करो रे भाई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई। श्री रामचंद्र के भजन करो रे भाई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई। जय जय रामचंद्र के भजन करो रे भाई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई, मानुष तन छोला पार बार नहीं आई। मोरू रामे 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 भैया, मोरू रामे 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 मोहन। सभा में लाजेला राखवा मोर देवा, की सभा में लाजेला राखवा मोर देवा। रागी बहिनी राजा जन्मेजय गंगा नदी के घाट में वैश्वपायन गुरु से कहे पिताजी मोर वंशज की कथा सुना देते गुरु दादा। वैश्वपायन कहे बेटा ये कथा न सुनना इतना सरल नहीं है, ये कथा न सुनना है ना तो तन और मन निर्मल कर ले। पहट के 4 बजे राजा जन्मेजय गंगा स्नान करे है, पीला वस्त्र धारण करे है, गंगा नदी के घाट में बैठे हैं। महामुनि वैश्वपायन गुरुदेव ने कहे पिताजी जितना जल्दी हो सकता मोर वंशज की कथा सुना देते। हे दे रसे रसैयाला बताएगा भाई, दे गैया चरैयाला बताएगा भाई, दे बंसी बजैयाला बताएगा भाई। श्री राधे जय जय गुरुदेव। जय हो दे गैया चरैयाला बताएगा भाई, दे गैया चरैयाला बताएगा भाई, दे बंसी बजैयाला बताएगा भाई। रागी बहिनी राजा जन्मेजय गंगा स्नान करके पीला वस्त्र धारण करके गंगा नदी के घाट में बैठे। महामुनि वैश्वपायन ने कहे गुरुदेव जितना जल्दी हो सकते मोर वंशज की कथा सुना देते गुरु दादा। गुरुदेव कहे बेटा जन्मेजय तन और मन निर्मल कर ले, ये कथा साधारण कथा न नहीं हो, ये कथा ला जन सुनते तेकर जीवन के पाप के नाश हो जाते, शरीर के मुक्ति बनते। ये महाभारत की कथा है बेटा।
ये कथा में 27 बड़ी ही और वंशज के कथा है जिनमें महान प्रतापी राजा रहे बड़े बड़े बलवान पहलवान। अच्छा जी। जिन कथा में 18 दिन की महाभारत हुई, इस बाण की वर्षा मुर्दा के ढेर हुई। हाँ सुना देते गुरुदेव जत्था जल्दी हो सकता। हाँ वैश्व पान गुरु कहे बेटा ध्यान लगा के बैठो। सुना देते गुरु दादा। वैश्व पानिया वैश्व पान मुनि कथा न सुनावे, कथा न सुनावे सुन जन में जय, सुन जन में जय दरबार से कहानी रजे। राम सिया राम राम सिया राम भजन सिया राम भजन सिया राम मुनि। श्री राधे। राम सिया राम राम सिया राम भजन सिया राम भजन सिया राम मुनि। राम सिया राम राम सिया राम भजन सिया राम। भजन सिया राम मुनि। रागी बहिनी ओए 27 बड़ी ही वंशज के कथा ला वैश्व पान रहे थे राजा जन्मेजय ने सुनावत। हो सुने के बाद में राजा जन्मेजय कहे पिताजी कथा ला सुन रहे हाँ ओकर मन के नाम ला बता दे। बता देते। वैश्व पान कहे बेटा ध्यान लगा के नाम ला घलो बता। हो कृष्णा के बेटा रे मोर बारी जया में भैया जी, मानस के बेटा रे सुनी सभाया में भैया जी। कृष्णा के बेटा रे मोर बारी जया में भैया जी, मानस के बेटा रे सुनी सभाया में भैया जी। ये भाई तोरे पुरखा के रे का काला कहो लाला मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहो बेटा मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहो लाला मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहो बेटा मो। जय जय गुरुदेव। तोरे पुरखा के रे का काला कहो लाला मो। तेरे तेरे खाके बेटा काला कहाँ बेटा मो। सुन बेटा जन्मे जाए कृष्ण के बेटा मारिच, मारिच के बेटा सुरसभा, सुरसभा के बेटा सूर्य, सूर्य के बेटा शंभु, शंभु के बेटा चक्रही, चक्रही के बेटा बुध, बुध के बेटा नहुस, हो नहुस के बेटा संजति, संजति के बेटा भोज, भोज के बेटा रीस, हो रीस के बेटा मंजूमिन, हो मंजूमिन के बेटा सुषमन, सुषमन के बेटा सोमवंश, सोमवंश के बेटा संतनु, हाँ संतनु के बेटा विचित्रवीर, हो विचित्रवीर के बेटा पांडु, हाँ पांडु के बेटा अर्जुन, हो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु के बेटा राजा प्राचीन, हाँ प्राचीन के बेटा रे मोरे जन्मे गए भैया जी। कजी के बेटा रे मोरे जन्मे गए भैया जी। तेरे पूरे खाके बेटा काला कहाँ लाला मो। तेरे पूरे खाके बेटा काला कहाँ बेटा मोर। ये भाई तोरे पुरखा के रे का काला कहो लाला मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहो बेटा मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहो लाला मो, तोरे पुरखा के रे का काला कहाँ बेटा मोर। रागी बहिनी ओए राजा जन्मेजय रहे थे वैश्व पान गुरु के माध्यम से 27 बड़ी ही वंशज के कथा लो नाम ला हाँ गंगा नदी के घाट में सुनी। हो जैसे कथा सुनी ना हाँ। ओकर शरीर के 18 किस्म के रोग रहित दिन समाप्त हो गए। अच्छा जी। ये महाभारत में 18 के भारी महत्व है दीदी। हो 18 कांड के बने हैं महाभारत। अच्छा 18 दिन के युद्ध चले हैं। हो 18 ठन रोग राजा जन्मेजय ला होए हैं। हाँ जेकर छुटकारा के लिए महाभारत की कथा सुने हैं। हाँ। अब वो कथा कोनो दूसरा न है, हाँ। यही कथा हरे दाई हो हाँ। जेला आप मन बैठ के सुना था। हो जन कथा में 5 भाई पांडव 100 जन भाई कौरव, अच्छा गंधारी के 100 जन लइका, काय कथा सो गंधारी के 100 जन लइका वो
घरे सभा में अतेक लबारी कार मार थस दीदी आई का कही पारे दीदी हो तो एक महतारी साझल लइका कैसे होही वो आई तो उकर विचार कैसे कैसे दाई उकर हर चीज में से उमर राजा है तो 100 दूध हो नहीं हां दाई हो तुमन देखे हो जानत हो एक महतारी सौ पुत्र कथे नहीं जानत हो नहीं जाना बाबा मन तहु मन नहीं जानत हो तहु मन नहीं जानत होगा तू मन जानत हो का दाई त तोला विश्वास नहीं है दीदी नहीं है ए दीदी ओ 4 में 6 7 18 पुराण 9 में ख्याल खोल के देख ले ओ माता गंधारी के 101 लइका अच्छा एक जन होकर बेटी हरे दीदी जेकर नाम दुसाला है ओ और 100 जन होकर बेटा मनवरदानी हवे हां बड़े बड़े पहलवान बलवान ताकत वाले बुद्धि वाले अच्छा और ओकर ले ज्यादा बड़े कुंती के लइका 5 गंधर्व कहत लागे वो हां 10 जन गंधारी लइका मन जे डहर रेंगती ते डहर धरती दहेल जते दीदी ऐसे का ता कैसे कत उकर मन के रेंगेल दियार अपने अपन झरझर झरझर झर वैसने बात है एक कन फोन कर बे दीदी हमर घर के कोठक मयार में अंबर दियार हो गए वो एक कनाक रेंग लेती सबो झड़ जते ये कैसे गोठिया थे तोर का नंबर वही तो लगा देबे कथे आई ता तेरे उधर तोर मामा दाई नौकर लगे है हां तोहर घर दियार झर रहल जाई ओ ओ मन हम पहलवान है बलवान है वरदानी पुत्र है कथा वो अच्छा औकर ले बड़े बड़े कुंती के लइका 5 भाई पांडव ओ पथरासन में रेंगे ता भीम के पांव गड्ढा हो जा अच्छा ता कैसे कथा तो कर एक ठन पांव नीचे मार जतिस रेंगा कठेरा में हां ता कटका गड्ढा हो जतिस सुरंग बन जतिस तोर बर तहन कैसे करते रायपुर ले आतेस नहीं वो इसे गाड़ी चलावत मोटल देखे वो सूरा रेगा कठेरा पहुंचते हां सुरंग बन जतिस ओ भीतरी में तोर मामा दाई कार चलातिस हां दक्का कन माटी तेल मिलही का दाई ओ एक ढक्कन पिया के एक ढक्कन कान में डाल देते टूरी जी जावे ध्यान है गोठा नहीं मिले गैस इंडक्शन के जमाना हो गया वैसना नहीं कहा था रागी बही नहीं ये मन हम वरदानी नहीं गए बड़ हिम्मत वाले ताकत वाले बलवान पहलवान हां 5 जन भाई ओ ता राजा दुर्योधन मन 100 जन भाई पांडव मन 5 जन भाई कौरव पांडे सगे कक्का बड़ा के भाई एक ठन घर में एक जगह जन्म धरे एक जगह खेले है एक जगह पढ़े ओ बात बाड़ हां पांडव मन राज्य स्वर्ग करेस ना हां त दुर्योधन ने उत्तम गेरी ओ पानी में झपा के हां द्रौपदी देख के हाथ दी ओ अंधरक बेटा अंधरा कहीं दिस कना अंधवा बेटा अंधवा ते पानी का जिलका देख में कहीं डरी सो ओ एकरे सती कथे दाई हो जबान में देख के बोलो ओ कहीं कहीं लागते द्रौपदी दुर्योधन के अपमान नहीं करती त 18 दिन के महाभारत नहीं होती नहीं होती जबान है अच्छा है तो संसार में तोड़ रही है जगह है केवल जबान ही महत्व है ओ चीज बस धन दौलत पैसा कौड़ी सब अपन जगह है हां लेकिन हमार मन के जबान की कीमत है ओ बानी ऐसे बोलिए हां ताकि किसी को ठोस न पहुंचे ओ ठेस न पहुंचे दुख न पहुंचे हां एक करती कहा तो जबान की कीमत होना चाहिए ओ दुर्योधन वो दिन ले मानी लगे है जे दिन ले द्रौपदी ओकर अपमान करे है हां मामा शकुनी कर जाके कहे मामा जी ओ जिस दिन से हां द्रौपदी भरे सभा में मेरा अपमान किया है ना ओ उस दिन से मैं चैन से सोया नहीं हूँ हां चैन से खाया नहीं हूँ हां जब तक मैं पांडव से बदला ना लूं ओ मेरा नाम दुर्योधन नहीं हां मुझे पांडव से बदला लेना है ओ मामा शकुनी कहे वो भाजा ओ इतना सरल नहीं है पांडव से बदला लेना नहीं है अरे समय के इंतजार कर ओ हरि गुण गावत यो मेरा नारद मुनि आवे गुण गावत हरि गुण गावत यो मेरा लगावत नारद मुनि आवे राम सिया रामा भजने सिया रामा हरि बोल जय गुरुदेव
नहीं है। त देवारी तिहार के योजना बनाई। हो देवारी तिहार के दिन पांडव मला बलाबो जुआ के खेल खिलाबो ओकर सारी जहजात हड़पो हो और वो मला यहाँ से भेजबो। हाँ देवारी तिहार के दिन विदुर महाराज कर चिट्ठी भेज दी। हो ये पांडव मला न्योता है नगर हसीना जाना है। हाँ विदुर महाराज रहे थे चिट्ठी धर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हो जहाँ पांडव मन माता कुंती हाँ। और द्रौपदी और 5 जन भाई के संग में सुंदर वहाँ पे रहीस। हाँ। विदुर महाराज जाके कहते भैया हो निमंत्रण है। हाँ देवारी तिहार के दिन राजा दुर्योधन के घर में जाना है। हाँ। भोजन पानी के दिन भर व्यवस्था है हाँ और रात को जुआ के खेल है। हो तैयार रहे मन 5 जन भाई तैयार हो गए। हो कुंती द्रौपदी घलो कहा थे महू अपर दिन हो गए एक अंधारी दी दिल नहीं देखे नहीं देखे। हाँ त देख के आ जाते हाँ ता सगा घर खाए जान लगते बहिनी तिहार बार के हाँ। सगा रहते गांव में हाँ तू मन जा थोड़ी तिहार बार सगा मन घर आवे जावे ता एक आध कनिक दुश्मनी मन मोटाव हाँ खत्म हो जाते। हो अब अप्पा ढेर लागत थे तब हो लइटार वो हाँ अबड़ माड़ी पिरावत थली पई पोतई के मारे हाँ रोटी पिठनी रांध हो आई काला निरांध में खाए बार रही तब हो औ नहीं दे खाना भजिया रांध हाँ तब ओकर बहाना भजिया खाल खलो मिल जाते हो सगा मन के बहाना। हाँ त ये मन 5 जन भाई तैयार हो हो संग में नारी द्रौपदी घलो तैयार हो गए दीदी 16 श्रृंगार करे है हाँ अब अपन 5 पति के संग में जावत है। हाँ कुंती द्रौपदी हो द्रौपदी साधारण नारी घलो नो है नहीं हो वो साक्षात माता काली के अवतार है। हाँ जिन्हा अग्नि से उत्पन्न हो है दीदी हो और जिन्हा अग्नि से उत्पन्न हो ही तो साधारण नारी है। हाँ 16 श्रृंगार करे है हाँ। अपन 5 पति के संग में हाँ राजा दुर्योधन के भवन में जाए बर तैयार हो हो और मोर द्रौपदी के सिंगार देखैया लनिक लागे वो और मोर द्रौपदी के सिंगार देखैया लनिक लागे वो मोर द्रौपदी के सिंगार देखैया लनिक लागे वो मोर द्रौपदी के सिंगार दिखैया रानी की लागे हो देखैया रानी की लागे हो सुनैया रानी की लागे ना दिखैया रानी की लागे हो सुनैया रानी की लागे ना मोर द्रौपदी के सिंगार दिखैया रानी की लागे
की बहिनी ओए 16 श्रृंगार करके देवी द्रौपदी हाँ अपन पांचों पतियों अपन सास के संग में ओ राजा दुर्योधन के भवन में पहुंच गए। अच्छा बाजा गाजा सहित राजा दुर्योधन रहते पांचों से झल्ला ओ पर के लाना थे हाँ परघा के लाली तहन 56 प्रकार के भोजन पके है दीदी ओ देवारी तिहार के हाँ मखना को चई घलो बने रही सोई ओ काबर हमरो मन घर हमन नी रांधन वो तिहार बार ओ एक करही रांधन और 2 दिन ले खाता अब्बर मीठा थे का 2 दिन के साथ ओ मखना को चई उहिम जी में गांदा हाँ अब गोलिंदा भाटा एक ठंडार दे अच्छा और मार दहिम लसलस ले ओ ओ देख के वो लालच घलो आ जाते का हाँ ता 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के भवन में पके है बरन बरन के भोजन ओ वो राजा राठी घरे दीदी हाँ और राजा घर के भोजन हर साधारण नहीं सोच नहीं हो काका बने हैं काय बने है दीदी बरन बरन के वो बरन बरन के गा बरन बरन के भाई बरन बरन के गा का बने है दीदी बता देते दीदी बरन बरन के वो बरन बरन के बरन बरन के भाई बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के भाई बरन बरन के जय हो बरन बरन के और भोजारो बने ही भाई बरन बरन के गा बरन बरन के और भोजारो बने ही भाई बरन बरन के गा बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के दे दे बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के दे दे बरन बरन हाँ बरन बरन के और भोजाना पके है भाई बरन बरन के गा बरन बरन के बर भजन पके है भाई बरन बरन के गा जय गुरुदेव बरन के बर भजन पके है भाई बरन बरन के गा बरन के और भोजानो बने हैं भाई बरन बरन के काका बने हैं दीदी दीदी भाव के भावना चाल जुटी राम रम के लिए दीदी राम रम के लिए भाव के चाल जुटी राम रम के लिए दीदी राम रम के लिए काय बने है दीदी माया के बुराई बने हैं दीदी अच्छा भाव के भाटा चाल की जुटिया राम की रम के लिए ओ अब पनीर बने वो अच्छा मुनगा आलू बरी ओहो कोचई पत्तल का कथे दीदी हो इड़हा अब मटा दही औ काय बने है दीदी करेला भरता में भाई के ज्यादा मत कोठिया काबर वो एद बेंचो वाला भाई खूब लाल टपक जही तहन कोन हम जही बेंचो नी आ गड़बड़ हो जही त ओ त करेला बड़ मीठा थे पर दीदी के ठाठे वो भरता करेला पर खाते भले करूरत है लेकिन शरीर पर ओ लाभदायक रहते क्रोध करे लाला बनाए सुधरे मोर भाई बरन बरन की गा बरन बरन की लाला बनाए सुधरे मोर बरन बरन की जय हो बरन बरन के मोर भोजाना पकाए भाई बरन बरन की गा जय हो श्री राधे
लागी बहनी, 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के महल में बने हैं। सबो परिवार एक जगह बैठ के सुंदर 56 प्रकार के भोजन करीस। करे के बाद में कुंती और गंधारी अपन अपन देरानी जेठानी कर जाके बैठ गए और पांडव मन जुआ के खेल खिलावत दुर्योधन के सभा में ले गए, जहाँ जुआ खेले की योजना करे है। कपट रूपी पासा धर के मामा शकुनी बैठे हैं। हमार खवा देवे ते कौन होल 1.5 गोड़िया कहे। एक गोड़ हाथ है अब एक ठन सैखो त 1.5 गोड़िया निकल। हां त तोर मामा दाई 5 गोड़ है। ओला 1.5 गोड़िया कहता त ये मार गाड़ी खवा दी का ओकरा हम थोड़े कहा था न ओकरा से दिक्कत होता का कर माटी तेल होइत लानु की। हां दे दो दाई दे दो। ता छल रूपी पासा कपट रूपी पासा धर के मामा शकुनी बैठे। जुबाल जानतो दीदी पैसा जीतते वो दिवाली तिहार के दिन खेलते। हां सब झन जानते। अबर जीतते ना नहीं जीते वो हरा जाते। तोहरे घर के जीजा ते साल जीते हैं नहीं जीते हैं। तिहार के बिहान दिन यहां पर डूना ले प्लानिस बहनी हो त वो हर जुआ थोड़ी हरे वो त कहां पैसा पा जाई वो लुका काक रखे रथन के कर। कौन लुका रथ हम हर रखे रथन कर मारे की बात त कैसे करबो। हां देखे एकर बात ला मान के तुम लुका हु जन ओहु मर रखे रथ पूछ के देख तू। ये है को दिन मार कहीं भला भत्ता जानी आई अपन पतिस का दारी करी पैसा लुका लुका के रखो का ले नहीं अबर जीते दीदी बताते तहनी जीते कथे तेकरे से दिन ही बता। हां ये दीदी जेकर नाम जुआ जिन ककरो नहीं हुआ तो चौनी बात कथे तब पांडव मन जुआ के खेल खिलावत। बड़े भैया राहत आसन में बैठे हैं। एक बार बड़े भैया बैठे धर्मराज ऊपर राजा दुर्योधन बैठे। दुर्योधन के बगल में मामा शकुनी छल रूपी पासा धर के बैठे हैं और जुआ के खेल ला चालू करत थे दीदी। बड़े भैया धर्मराज रहते पहली दाव में सोन के खजाना लगावत है, दूसरा दाव में चांदी के खजाना। बड़ा बड़ दाव लगे काकर राजा दुर्योधन के डहन ले पासा मामा शकुनी फेंकत है। कई जन उनके कहिस भैया ये दुर्योधन धर्मराज के खेल है तो ये शकुनी कहां से पासा फेंकत। राजा दुर्योधन करे भैया चुप रहो तो अरे हारेगा मैं पूरा करूंगा, जीतेगा मैं पूरा करूंगा, टेंशन के कोई बात नहीं। मेरे तरफ से मेरे मामा जी पासा फेंकेंगे। त मामा शकुनी पासा फेंकत। बड़ा बहदाव लगे राजा दुर्योधन के। पहली बड़े भैया रहते 16,000 सोन के खंभा हुए महान दाव लगा दीस। अच्छा सोन के खजाना दाव लगाईस, चांदी के खजाना दाव लगा दीस। हाथी घोड़ा सोना चांदी रात सारी जहजात का बड़े भैया हार के दी। सिया राम कही के ला 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 हो सिया राम कही के बिताल गाँव मरिया कचलो हकाया के तोरी का ठिकाना है, कचलो हकाया के तोरी का ठिकाना है। सिया राम कही के कचलो हकाया के तोरी का ठिकाना है, कचलो हकाया के तोरी का ठिकाना है।
लागी बहिनी। ओए बड़े भैया धर्मराज रहे थे, सारी जहजात जुआ में हार गए। हाँ सोना चांदी हाथी घोड़ा राजपाट ओ जतका जहजात रही से इंद्रप्रस्थ 25 छल गांव के राज्य बनाए रही। पांडव मन भारी सुघर जिंदगी जिए सब बोला जुआ में खेल हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए, हे दुर्योधन मैं तो सारी जहजात को हार चुका हूँ। हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्योधन रहते हंस के बोले के ओ बड़े भैया अरे इतने जल्दी हार कैसे मान गए? अरे अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। अरे आपके बगल में आपके चारों भाई बैठे हैं। अच्छा हो सकते हैं उनके माध्यम से आपकी जहजात वापस आ जाए। तो बड़े भैया धर्मराज है सोचे मतलब के वास्तव में वापस लाना है तो भाई माला जुआ लगाना चाहिए, खेलना चाहिए। तो जेकर दिमाग भाजो जा रहे थे तब को बता लेनी समझे नहीं समझे वही तो कथे वो काय कथे दीदी विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब बिगड़े रही ना तो सही आदमी आग तो 50 परत बताही लेकिन वो गलत लगी और गलत है सही लगी। गलत है सही लगी। सही आदमी बताने वाले गलत बन जाही ओकर से लड़ाई झगड़ा हो जाओ लेकिन तोला गलत है सही लगी। बड़े भैया धर्मराज विचार लगावत है वास्तव में भाई मन दाव लगा देते जतका हारे होत का जहजात वापस आ जाए। सोचे बिचारे कुछ नहीं बड़ा बड़ा पर चारों जन भाई लगाओ लगावत है। चारों जन भाई हार गए। ओकर बाद में बड़े भैया धर्मराज रहे थे अपने आप ला दाव लगाते अपने आप ला जुआ में हारे के बाद में दुर्योधन के आगू में हाथ न जोड़ के कहे नहीं नहीं दुर्योधन मैं तो सारी जहजात को हार चुका हूँ। यहाँ तक मेरे भाइयों को मैं दाव खा चुका हूँ, मेरे भाइयों को हार चुका हूँ, भाई के संग में मैं अपने आप को हार चुका हूँ। फिर से दुर्योधन हंस के बोले कि हो भैया इतने जल्दी हार गए। अरे अभी भी तो और है। अच्छा आपके धर्मपत्नी द्रौपदी बचे हैं, हो सकते उसके माध्यम से जितने हारे हैं वो सब वापस आ जाए। फिर से बड़े भैया धर्मराज ने लालच जाके हो सकते द्रौपदी के माध्यम से जितना हार चुका हूँ सब वापस हो जाए। पानी बिना बादर के पहुना बिना दर के मोला जिंदगी अब थलागे ना। सही बात है दीदी। भात ला 2 दिन नहीं खाऊ चल जाही पानी लेके दिन नहीं पीहू अल्लाह हो जब ग्लूकोज के बाटल चढ़ाए लग जाए। तेकर से टिका कहते ज्ञानी मन हम काय कथे दीदी पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी अभी थलागे ना। मोला जिंदगी अभी थलागे ना। पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी अभी थलागे ना। बिना चारा के बिछ बिना डारा के मोला जिंदगी अभी थलागे ना। मोला जिंदगी अभी थलागे ना। जय जय गुरुदेव।
बहिनी ओए बड़े भैया धर्मराज रहे थे। हाँ देवी द्रौपदी दाव में लगावत थे। ओ चारों जन भाई चिल्लावत है, कहे नहीं भैया ओ नहीं। हाँ अरे हम लहारे तिहारे, ओ अरे द्रौपदी ला तो छोड़ दे, ओ द्रौपदी ला तो छोड़ दे। हाँ पर वो तो बड़े भैया के ऊपर भूत सवार हो गए हैं। ओ द्रौपदी लगलो दाव लगा दी। अच्छा जी देवी द्रौपदी लगलो दाव लगाई, ओ हार गए। अच्छा हारे के बाद में भुजा मरोड़ खड़ा हो गए दुशासन। ओ दुर्योधन खड़ा होकर कहे वो दुशासन, अरे दौड़ के जा ओ जहाँ द्रौपदी बैठे हैं, बाल पकड़ के घसीटते हुए लान और बिना कपड़ा के करके मेरे जांग में लाद के बैठा के। दुशासन रहे थे भुजा मरोड़, गदा उठा के खड़ा हो गए जोड़ा के भैया। वो तो भुजा ना मरोड़े, वो तो गदा ना उठाए, वो तो भुजा ना मरोड़े, वो तो गदा ना उठाए, द्रौपदी ना दुर्योधन कहे तत्काल द्रौपदी लाल के मेरे सामने खड़ा कर। भुजा मरोड़ के गदा उठा के दुशासन रहे थे भानुमति के महल पहुंच के जहां द्रौपदी बैठे हैं। जाके कहे वो द्रौपदी, अरे मोर बड़े भैया की आज्ञा है, तोला राज दरबार में बुलावत है। द्रौपदी कहे थे पागल हो गए, वहाँ राजा मन के सभा लगे थे, मोला कौन मलाई। अरे मैं घर के बहू, हम घर के बेटी हूँ, जीवन में वो दगा के नहीं। आज कैसे बोला चल कहा था, अरे जावत हंस के नहीं, और बड़े भैया की आज्ञा है। ते पागल हो गए इसका दुशासन, अरे घर के बहू है और वहाँ राजा मन के सभा लगा दिया, कैसे जाऊँ, अरे जावत हंस के नहीं। तब तोला लाज भी जलाते नहीं, राजा मन के सभा लगे तेरा, मैं तोर भाभी है, याद कर भुला जा। राजा मन के सभा लगा दी, हम बोला लगा था तका तोर नाक में चूना कत्तन नहीं लगी, अरे चूना कत्तन बाद में लगावे। और बड़े भैया की आज्ञा है, जावत हंस। द्रौपदी कहे याद रख दुशासन, जिन्हें जगह बोला धर के जावत हंसना, वो जगह मोर 5 पति बैठे हैं, अरे वही तो 5 पति तो मोर भैया के गुलाम बने हैं। वो तो भुजा ला मरोड़े, वो तो गदा ला उठाए, वो तो भुजा ला मरोड़े, वो तो गदा ला उठाए, वो तो भुजा ला मरोड़े, वो तो गदा ला उठाए, वो तो भुजा ला मरोड़े, वो तो गदा ला उठाए। दौड़ के जाके दुशासन रहे थे, द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीटते हुए राज दरबार की ओर ले जावत है। द्रौपदी चिल्लावत है, अरे कोई तो है, अरे कोई तो है, बचाओ बचाओ बचाओ। दुशासन रहे थे, द्रौपदी के बाल पकड़े घुमा के घसीटते हुए राज दरबार में ले जावत है और ले जाकर दुर्योधन के सभा में पटा पटा चिल्लावत है। द्रौपदी गिड़गिड़ावत है, रोवत है, अरे कोई तो है, एक नारी की लाज बचा सकता। अरे दुशासन बोला खिलावत लावत है, दुशासन अपना बाल पकड़ के घसीटते हुए लाना थे, कहे के देवी द्रौपदी व्याकुल होकर रोवत। चारों तरफ आवाज लगावत है, चिल्लावत है, अरे कोई तो है। हंस के दुर्योधन खड़ा हो गया है, दुशासन उतार दे द्रौपदी के साड़ी, बिना वस्त्र के करके मोर जांग में लान के बैठा। कहे द्रौपदी याद कर ले, भरे सभा में तय मोर अपमान करे है, आज वो बदला लेना है। याद कर, भरे सभा में तय मोला अंधवा के बेटा अंधवा कह रहे, आज वही अंधवा के सामने तोला बिना वस्त्र करना चाहत हो मैं तय मोर अपमान करे है। याद रख द्रौपदी, जिस दिन से ते अपना अपमान करे है, वो दिन से चैन से सोया नहीं हूँ, चैन से खाया नहीं हूँ। आज ये बदला, ये अपमान का बदला जरूर लेना है। कि दुशासन कहे, दुशासन जा द्रौपदी के साड़ी उतार दे, खींच 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 द्रौपदी के साड़ी कही के दुर्योधन रहे थे। दुशासन बोली, दुशासन दौड़ के जाके द्रौपदी के साड़ी पकड़े है। द्रौपदी व्याकुल होकर रोवत है, कहे कोई तो है,
भीष्म पितामह के पास में जाके कहे पितामह आपका पिता हो, आपकी बेटी हो, आपकी कुल बधू हो, ये घर के बहू हो, आपके रहते हुए एक नारी के अपमान हो रहा है। आपके बेटा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे साड़ी उतार रहे हैं, मेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए यहाँ लाए हैं। आप चैन से बैठे हैं, आप शांति से बैठ के देख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहे गुरुजी आप तो गुरु द्रोणाचार्य हो, यहाँ के जितने बच्चे को शिक्षा दिए हो, क्या आपकी शिक्षा का यही परिणाम है जो एक औरत को घसीटते हुए लाया जाए, एक औरत का साड़ी उतारा जाए? क्या आपका यही संस्कार है? सारी सभा के लोग पास जाके द्रौपदी रो रो के कहे अरे कोई तो है जो मेरे लाज बचा सकते। अपने पांचों पति की तरफ न देखे, पांचों पति सिर झुकाए हुए दुर्योधन के गुलाम बने बैठे हैं। सबके सामने जाके द्रौपदी गिड़गिड़ावत है, कहे कोई तो है, कोई तो है जो एक नारी की लाज बचा सके, एक नारी के लिए आवाज उठा सके। पर दुर्योधन के सभा में ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं है जो द्रौपदी के लिए आवाज उठा सके, दुर्योधन के खिलाफ कुछ बोल सके। ये दुर्योधन के नमक ताकत, दुर्योधन के नमक में अधिक ताकत है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो द्रौपदी के लिए आवाज उठाए, नहीं है द्रौपदी के लाज बचा। व्याकुल हो के द्रौपदी सुन ले दीदी मोजो बातेला, मोजो बातेला, सुन ले दाई मोजो बातेला, सुन ले दीदी मोजो बातेला, मोजो बातेला, सुन ले दाई मोजो बातेला। ओ तो रोवत है वो, ये चिल्लावत है ना, ओ तो रोवत है वो, ये चिल्लावत है ना। ये देवी द्रौपदी हरोवत है, भाई ये जी वो तो देवी द्रौपदी हरोवत है, ये रोवत है भाई ये जी।
तो सोले दाई मोरू बाते ना मोरे बाते ना भाई दीदी रागी बहने ओए चारों तरफ देवी द्रौपदी रो रो के आवाज लगावत थे आओ दुशासन रहे थे द्रौपदी के साड़ी खींचा थे दोनों हाथ से देवी द्रौपदी अपन शरीर में दबाए हैं आओ कहीं साड़ी गिर न जाए कहीं साड़ी छूट न जाए दुशासन जब साड़ी खींचे द्रौपदी 3 भावर घूमे अच्छा व्याकुल हो के नारी चिल्लावत है आवाज लगावत है अरे कोई तो है जहाँ भरे सभा में कई हजार राजा वहाँ बैठे रहे दीदी ओकर बीच में दुशासन रहे थे हंस के द्रौपदी के साड़ी खिंचावत दुशासन धरे है द्रौपदी के साड़ी व्याकुल हो के द्रौपदी रोवत है नहीं दुशासन नहीं अरे मैं तो तोर भाभी है अरे मैं तो घर के बहू अरे तय तो मोर देवर हरस मैं तो तोर भाभी मां ते कैसे मोर साड़ी उतारत हस दुशासन कही के द्रौपदी व्याकुल हो के आवाज लगावत वो तो साड़ी गलकी छे द्रौपदी के भैया वो तो साड़ी उतारे द्रौपदी के भैया देवी द्रौपदी दे रोवेगा भाई देवी द्रौपदी दे रोवेगा भाई वो तो साड़ी गलकी छे द्रौपदी के भैया वो तो साड़ी उतारे द्रौपदी के भैया देवी द्रौपदी दे रोवेगा भाई देवी द्रौपदी दे रोवेगा भाई देवी द्रौपदी दे रोवेगा भाई देवी द्रौपदी रहते रो रो के चारों तरफ घूम घूम के हाथ ना जोड़ के सबके सामने प्रार्थना करे कही तो कोई तो है जो मेरे लाज बचा सकते हैं अरे दुर्योधन समझावत काबर नहीं हो दुशासन ला समझावत काबर नहीं हो जो भरे सभा में एक नारी के अपमान करत है एक नारी के चीर हरण करत है एक नारी के साड़ी उतारत है दुर्योधन की सभा में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक नारी के लाज बचा सके नहीं है थक के द्रौपदी व्याकुल हो गए हताश दोनों हाथ ला ऊपर करके कहे हे कन्हैया हे गिरधारी हे बनवारी हे श्याम सुंदर मुरारी आज कहीं द्रौपदी के साड़ी छूट गए द्रौपदी की इज्जत लूट गए तो संसार में कोई बहन अपन भाई के ऊपर भरोसा ही नहीं करे ये संसार में कोई नारी तुर पूजा नहीं करे कोई नारी तुर भक्ति नहीं करे भगवान कन्हैया रुक्मणी भोजन परोसे रहे कावरा बनाए रहे द्रौपदी के आवाज भगवान कन्हैया के हृदय तक पहुंचे निमाला धरे धरे कन्हैया दौड़ी कहे आवत हो द्रौपदी रुक्मणी कहे प्रभु भोजन तो कर ले अरे खा के जावे अरे थोड़ा से खा ले अरे निमाला तो खा ले भगवान कन्हैया कहे नहीं रुक्मणी भोजन करत ले लेट हो जही और बहिनी के सम्मान की जगह जाके भगवान कन्हैया द्रौपदी के साड़ी में प्रवेश पीला बत्ती के संकेत है दीदी दुशासन रहे थे द्रौपदी के साड़ी खींचे दुर्योधन के भुजा सुजन हो गए दुशासन के भुजा सुजन हो गए पर द्रौपदी के साड़ी खींच नहीं सकी दुर्योधन के सभा में केवल द्रौपदी के साड़ी नजर आए कई भंडार साड़ी सारी सभा के लोग देखते रही गए सबसे सब खड़ा होकर कहे क्या है अरे साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि नारी है सारी सभा में देवी द्रौपदी के साड़ी भंडार और जिन साड़ी में भगवान कन्हैया समा गए वो साड़ी न कोनो खींच सकी नहीं सके तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया ने बंसी बजा दू तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया ने बंसी बजा दू तोर मुरली में जा तू भरे तोर बंसी बजा दू भरे तोर मुरली में जा तू भरे तोर बंसी बजा दू तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया ने बंसी बजा दू भरे तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया ने बंसी बजा दू भरे श्री राधे
जादू, हरे तोर घुंघरू में जादू, हरे तोर डफली में जादू, हरे ये तमोरा में जादू भरे कन्हैया रे जादू भरे तमोरा में जादू भरे कन्हैया रे बंसी में जादू भरे तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया रे बंसी में जादू भरे तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया रे बंसी में जादू भरे तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया रे बंसी में जादू भरे पीला बत्ती के संकेत है दाई हो। हाँ महाभारत कथा सुने से हम सब समझना है कि महाभारत काबर होवत है। महाभारत काबर होवत है। हाँ येला नहीं समझबो तो हमारे घर महाभारत होवत देरी नहीं है। हाँ और आज भी महाभारत होवत है। हाँ सास बहू में महाभारत है, हाँ बाप बेटा में महाभारत है, हाँ देरानी जेठानी में महाभारत है, हाँ भाई भाई में महाभारत है, हाँ अड़ोसी पड़ोसी में महाभारत है। हाँ महाभारत हो इसका हाँ ये ना समझना है महाभारत हो इसका हाँ भाई भाई के बीच में 18 दिन के महाभारत हो गए, हाँ बाण के बरसा मुर्दा के ढेर हो गए। हाँ आवो पीला बत्ती के संकेत है दीदी हो। हाँ दूसरे जगह औ जाना है, हाँ औ मंडली आके खड़े हैं। हाँ एक छोटे भजन के बाद आप सब झले विदा ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल शंकर भगवान की, बोलो श्यामपति रामचंद्र की। ऐ श्याम सुखदाई अमर हरिधर के भाई भजन बिना मेरा पार नहीं भोय भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना श्याम सुखदाई और हरिधर के भाई का भजन बिना मेरा पार नहीं भोय भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना हाँ श्याम सुखदाई और हरिधर के भाई का भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना जय जय गुरुदेव नहीं भोय भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना नहीं भोय दीवो भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना पांचों भाई संग दोनों पति वो भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना राजा दुर्योधन पुर कैसे बोली बोले वो भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना नहीं होए दीवो भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना श्याम सुखदाई और हरिधर के भाई का भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया रे भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना जय जय गुरुदेव नहीं होए दीवो भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना नहीं होए भैया रा भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना नहीं होए दीवो भजन बिना मेरा नहीं होए ना प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की, बोलिए गंगा मैया की, राजीव लोचन भगवान की, भक्त माता कर्मा की।